नमस्कार दोस्तों। कतर आज दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग यह दुनिया का सबसे अमीर देश है, जिसे फोर्ब्स में भी सबसे अमीर देश का दर्जा दिया हुआ है। लेकिन कुछ समय पहले बेहाली और भूखमरी झेल रहे इस कतर देश ने आज इस कदर इतनी कामयाबी कैसे हासिल की और आज दुनिया के सबसे लग्जरियस होटल, दुनिया के सबसे बड़े और आलीशान एयरपोर्ट, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल सुविधाएं और यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट ने पब्लिक से किसी भी तरह का टैक्स नहीं लेने का ऐलान भी किया है। इतना सब फ्री है, लेकिन यह सब इतनी जल्दी कतर में हुआ कैसे? कतर ने कैसे फर्श से अर्श तक का सफर तय किया? इसके पीछे एक लंबा इतिहास है और इसी इतिहास का हर एक पन्ना बताता है कतर की तकदीर का एक नया मुकाम। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर का समय और एक डरा सहमा सा देश कतर, जो यह सोच रहा था कि न जाने कौन कब उस पर हमला कर दे, और वह तो बहुत ही छोटा देश है कि वो आक्रमणकारियों से कुछ घंटे भी निपट नहीं सकेगा। इसी डर ने कतर को ब्रिटिशर्स से हाथ मिलाने को मजबूर कर दिया। कतर ने अपने देश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ब्रिटिशर्स के साथ एक समझौता किया, जिसके हिसाब से कतर ब्रिटिश का उपनिवास बन गया था। इस समझौते के अनुसार 55 सालों तक कतर ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और कतर में मिलने वाले सभी नेचुरल रिसोर्स ब्रिटिश के होंगे। कतर उस समय तक सिर्फ मोतियों का व्यापार करता था, पर सिर्फ मोतियों के व्यापार से उसे कुछ खास इनकम नहीं होती थी और यह देश ऐसी स्थिति में था कि यहाँ के नागरिकों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। गरीबी की जंजीर से जकड़े हुए इस देश में पहली बार साल 1940 में एक ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई, जिसने इस देश को 2 वक्त की रोटी नसीब कराई, क्योंकि इस देश के पास ऑयल था जिसको बेचकर यह पैसा कमा सकते थे, पर अभी तक उनके पास वो संसाधन नहीं थे जिसे वो दूसरे देशों तक एक्सपोर्ट कर सके। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस देश की तरक्की पॉसिबल नहीं थी। खैर, बाद में कुछ सालों के बाद साल 1970 का वो समय जब एक और बड़ी डिस्कवरी हुई और यह डिस्कवरी थी नेचुरल गैस रिसोर्स की। साल 1970 में कतर में नेचुरल गैस का एक बड़ा फील्ड खोजा गया, जो इसे पूरी दुनिया पर राज करवाने वाला था। लेकिन इस नेचुरल गैस को कैसे पूरी दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचाना है, यह टेक्नोलॉजी कतर के पास नहीं थी। इन दिनों इसे आसपास के कुछ देशों में ही बेचा जा सकता था, इसीलिए उस समय भी कतर गरीबी से ज्यादा बाहर नहीं आ पाया था। किसी तरह 55 साल पूरे होने के बाद अब आखिरकार वो समय आ ही गया जब 3 सितंबर साल 1971 में कतर को ब्रिटिशर से आज़ादी मिली। अब कतर के लिए धीरे धीरे रास्ते खुलने शुरू हो गए थे। कतर अब पूरी तरह से स्वतंत्र रूप में अपने देश के डेवलपमेंट में लग गया था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी कतर के पास आमदनी के लिए सिर्फ और सिर्फ तेल और गैस ही थे। उसमें भी पूरी टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से इन सभी रिसोर्स का 100% फायदा कतर को नहीं मिल पाता था। कतर की सत्ता, जो कि हमाद बिन खलीफा अल थानी के पिता संभाल रहे थे, उनकी सोच अपने बेटे हमाद से बिल्कुल अलग थी और हमाद अपने पिता के फैसलों से अक्सर नाराज रहते थे। वो हमेशा अपने पिता से कहते थे कि तेल और गैस से कतर की उन्नति कभी नहीं हो सकती। कतर को आगे बढ़ाने के लिए नई टेक्निक और नए डेवलपमेंट की खास जरूर है, लेकिन उनके पिता इस बात को नहीं समझ पाते थे, जिसके चलते साल 1995 में उन्होंने अपने पिता को सत्ता पर से हटाकर कतर की बागडोर को अपने हाथ में ले लिया। अब यहाँ से दुनिया की सबसे आगे निकलने की इस रेस में कतर का यह बाजीगर हमाद नई टेक्नोलॉजी पर बाजी लगाकर कतर को दुनिया में सबसे आगे ले जाने वाला था। उस समय यह किसी को भी पता नहीं था कि कतर आने वाले समय में दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा, और जिस कतर के पास टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ नहीं था, वो गैस को लिक्विफाइड करने की टेक्नोलॉजी पर काम करके गैस को लिक्विड में बदलकर पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएगा और बेचेगा। आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड एक्सपोर्टर है। दुनिया में जितनी भी लिक्विड गैस है, उनका 30% उत्पादन यही कतर में होता है। हम यह भी जानते थे कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उसके पास मौजूद तेल और गैस खत्म हो जाएंगे, इसलिए दूसरे अरब देशों की तरह
तेल और गैस पर निर्भर रहना नहीं चाहते थे। इसीलिए उसने तेल और गैस से कमाए गए पैसों को आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन्वेस्ट किया, जिसमें उन्होंने दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट किया, उनके शेयर्स खरीदे, लग्जरियस होटल्स, दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स, सबसे ऊंची इमारतें और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कई सारे आकर्षित टूरिस्ट पॉइंट बनाए, जिसे देखने के लिए लोगों ने दुनिया भर से आना शुरू किया, जिसके चलते कतर को इतनी ज्यादा इनकम जनरेट हुई कि कतर के गवर्नमेंट ने अपने नागरिक के लिए यहाँ पर फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, फ्री फैसिलिटीज और नो टैक्स पॉलिसीज लागू की। और आज एक ऐसा समय आ गया है कि सिंगापुर के बाद सबसे ज्यादा करोड़पति कतर में मौजूद है। तो दोस्तों, यह थी कतर की इतनी सफलता और धनवान होने के पीछे की बड़ी वजह। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्त तक जरूर शेयर करना, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।